भी, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं। टाइम बताता हूँ कहाँ पे ट्रेड करना है आपको, जिससे आप लोग ये वॉलेटिलिटी से आप बच सकते हो आराम से। देखो अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक पुट थी, एक एसएल यहाँ पे हुआ, फिर एक नीचे एसएल हुआ। अब बस कितना एसएल हुआ यहाँ से यहाँ? 5। एक मिनट, इधर कैंडल क्लोज हुआ तो ये तो मिक्स है मान लो इसमें, ठीक है। इधर कहीं ऐसे अपना एंट्री यहाँ से, हाँ इसको भी मान सकते हो, ठीक है, लाल वाले को 3-4 पॉइंट का मान लो, ठीक है। अब फिर ऊपर हमने कॉल लिया ऊपर के लिए, फिर नीचे आके अपना ऐसे लुटेगा 10, मान लो कि 15 पॉइंट मान लो, ठीक है, आप लोग 15 पॉइंट मान लो। फिर इधर कहीं एंट्री कर लिया हमने पुट में, और नहीं निकलेंगे जब तक ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ 60 पॉइंट, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट आ गया, ठीक है, बंद होने वाला मार्केट, तो आप निकल जाओ, ठीक है। अब 60 पॉइंट में से आप 15 माइनस कर दो, ठीक है। 15 ना लेके आप मान लो कि मैं 30 भी मान लेता हूँ, 30 कैंसिल हुआ, फिर भी आपको 30 का प्रॉफिट होगा ही होगा। एट द एंड आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो दिन में अपना कितना सेटअप बन गया? 1 2 3, ठीक है। और एसएल बाकी आप लोग गिन लो, ठीक है। और इसमें ट्रेड करने का एक टाइम है, जिसके वजह से ये सेटअप है तो बहुत पावरफुल, ठीक है, लेकिन आप लोग को इसमें थोड़ा ट्रैपिंग हो सकती है। कैसे? जैसे कि मान लो कि ये कब कब वॉलेटाइल रहता है, कब कब साइडवेज रहता है। देखो आपको ट्रेड कब कब करना है, 10 बजे से लेके 11:30 के बीच में करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ही करना है, नहीं। जब आप लोग 2 महीने लगातार इससे प्रॉफिट कर लो तो आपको करना है। तो उसके बाद आपको 9 बजे करना है, 9 बजे करो, लेकिन अभी के लिए 10 से 11:30 के बीच में, और 1:30 से लेके 3 o'clock तक, ठीक है। इसके अंदर कोई ट्रेड मिलता है तो लो, इसके अंदर ट्रेड मिलता है तो लो, वरना 9 बजे मत लो क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है। 12 बजे मत लो क्योंकि बहुत ज्यादा साइडवेज रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। जो कॉल सर ब्रदर, हाँ वही जो एवोकाडो डालना, एवोकाडो पे बिल्कुल सर, मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन है बोलिए। कि आपने अभी जो लेटेस्ट हाई लेने के लिए बोला था ना, हाँ तो 800 का जो हाई हम लेते हैं ना, जो आपने बताया, उससे जो लेवल्स आते हैं ना परफेक्ट आते हैं, पर उससे भी लेटेस्ट अगर हम ले 18,136 या फिर उससे पहले का, तो वो लेवल्स प्रॉपरली नहीं आते। वो मतलब लेवल रिस्पेक्ट करते, कभी कभी एंट्री गलत हो जाता है या फिर हाँ, कुछ, तो जो अभी तो मैंने ऐसा बताया ना, प्रॉब्लम क्यों होता है? इसीलिए जो मैंने अभी लेटेस्ट बताया इसको करना है आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ रीजन है क्या उसके पीछे कि यही लेना है 800, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि क्या होता है हाँ ना सर कि अभी हम लोग कंटिन्यूसली 62 लेते जाएंगे, पर ये आगे जाके कंफ्यूजन ना हो, इसके से मैं पूछ रहा हूँ आपको, ऐसा मतलब वो नहीं, लेवल जब तक रिस्पेक्ट आप क्यों नहीं देखिए, करते? जब तक आप मार्केट में रहोगे ना, चाहे 10 साल 20 साल, आपको 62 पॉइंट ऊपर लेना है, 62 पॉइंट नीचे लेना है, बात खत्म। ओके। लेवल नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, चाहे 10 साल बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी है तो भी यही लेवल रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये 800 का जो ब्रेकआउट हुआ है वही लेवल कंटिन्यूसली हम करते जाएंगे, हाँ, राइट वही ना? लेवल आपको कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। चाहे कितना भी साल हो जाए, यही लेवल अगर वापस मार्केट 10 साल बाद यहाँ पे आएगा तो भी ये लेवल यहीं पे ही रहेगा, आप लोग को ऐसा चेंज कोई नहीं करना लॉजिक है है। क्या इसके पीछे सर कि यही लेवल लेना, कैसे कुछ रीजन है देखो क्या? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हम मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेंगे तो हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन हम लोग खुद के अड़े हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रहेंगे तो मार्केट मान लो कुछ भी ऐसा कुछ करेगा, कुछ भी करेगा, मानते हो कि नहीं, मार्केट रैंडमली कुछ भी करता है, ठीक है। हाँ, करता तो है। मार्केट मान लो ऐसा कुछ करेगा, ऐसा हमको क्या करना है, बस यहां से यहां तक लेना है, हमें सागर में एक बाल्टी पानी लेने हैं बस, यहां से फिर यहां पे ले लेना है। अब मान लो यहां से कॉल लोगे तो नीचे ऐसे लीट हो गया, फिर से यहां तक ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉल लोगे तो इधर एसिलिट हो जाएगा, छोटा एक और एसिलिट हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ फिर हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, राइट। हमको फिक्स रहना है मार्केट के। अब मार्केट का ये हाई लेके चलोगे तो अगला हाई ये नया बना देगा, तब ट्रैप हो जाओगे, है कि नहीं? हेलो हेलो हाँ, तो हेलो ये फिक्स हो गया है। हेलो सर अब जी। मैंने हेलो। बोलिए। हाँ सर जी, आज मैंने दूसरा क्लास है मेरा, हाँ तो मैंने एक स्टॉक में ये सेटअप यूज करने की ट्राई की, लेकिन उसमें 0.7 हाई और लो में हो रहा है। 0.7 नहीं, 0.5, 0.5।
हाँ तो आप समझो ना, मैंने एग्जांपल दिया ना, देखो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट भागता है, लेकिन जब जो आप जिस स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता ना वो कितना स्पीड में दिन भर में कितना भागता है। नहीं एक वो सबकी नहीं, भागने की क्षमता होती है ना। हाई और लो में डिफिकल्टी, हाई और लो हाई में आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी हो रही है। हाई और लो जो तो आप बोल लोग रहे है, हो ठीक ना है, कि लेकिन एक वो हाई स्टॉक लेना कितना पड़ेगा। भागता है ब्रदर, ये भी तो पता रहना चाहिए ना आपको, कितना भागता है, हाँ तो उससे आपसे डब्बा बनाओगे ना। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा तो हूँ वो एक कैसे पता बहुत, करते हैं सर? वो आपको हेलो। एक्सपीरियंस से पता चलेगा, ठीक है, अगर उसके साथ में ट्रेड करोगे लगातार तो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने जगदीश ब्रदर से पूछा आप कितना मिनट भाग सकते हो, इन्होंने बता दिया कि हाँ मैं आधा घंटा भाग सकता हूँ। वैसे ही जाके देखो कि वो स्टॉक्स दिन भर में कितना भागने की क्षमता रखता है एक बार में। लाइक मान लो दिन भर में ऐसे किया, लेकिन यहां से यहाँ वो कितना पॉइंट था। ठीक है, अब देखो हाँ एक बहुत बहुत सीक्रेट चीज बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोग का प्रीमियम डीके आज के बाद नहीं होगा। यहाँ पे दो लोग हैं, दो दो लड़के हैं, ठीक है, दोनों ट्रेडर हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए क्या करता है, एटीएम बाय करता है एट द मनी, और ये क्या करता है, ओटीएम बाय करता है। ठीक है, ये सस्ता वाला बाय करता है, ये महंगा वाला करता है, मतलब जिस पे मार्केट चल रहा है, मान लो 18,000 पे चल रहा है तो ये 18,000 वाला ले लेगा, लेकिन ये क्या करेगा 18,200 लेगा, 300 लेगा, ऐसा करके ये लेगा। ठीक है, तो ये सस्ता वाला लेगा, तो इसका प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा, इसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लॉस भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के डीमेट अकाउंट में 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है इनके डीमेट अकाउंट में, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है इनको, यहाँ पे वो लोग ट्रेड लेंगे। तब एक बात बताइए आप लोग कि जो ए वाला है एटीएम लिया है, हल्का से यहाँ पे नीचे जाएगा, उसका 800 का लॉस दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा, भाग जाएगा। यहाँ से वो भाग जाएगा। अब वो फिर री एंट्री करेगा यहाँ पे, अब वहां पे ऊपर जाएगा मार्केट, अब इसका 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा, भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, क्योंकि उसको 800 का लॉस हो रहा था, उसका 800 कवर हो गया, 100-200 का प्रॉफिट भी दिख रहा है, तो मैं गारंटी लिख के देता हूं कि वहां पे खड़ा ही नहीं हो सकता है वो, क्योंकि उसको दिख रहा है कि उसका लॉस कवर हो गया प्लस प्रॉफिट भी, उसको पता है कि इतना मार्केट जाएगा तो भी नहीं बैठ पाएगा वो। समझ रहे हो ना मार्केट का जाल। हाँ, अब देखो ओटीएम वाला क्या करेगा, अब ओटीएम वाले ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ मार्केट गया, उसका 200 का लॉस हो रहा है, वो निकलेगा 5,000 में 200 निकलेगा, नहीं निकलेगा। वो बैठा रहेगा। अब यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा, मस्त मस्त, यहाँ पे उसका 300 का प्रॉफिट हो रहा है मान लो, ठीक है, वो जाए निकलेगा कि खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। उसका कोई रीजन ही नहीं है ना निकलने का, वो यहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है, आराम से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर गया, यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट हुआ, अब वो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब जी एटीएम वाला था, इसका यहाँ पे ट्रेड लेते समय पहले तो इसने निकाल भी दिया, प्लस इसका धक 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 भी कर रहा था, और प्लस यहाँ पे जाके अब क्या करेगा, देखो एटीएम वाले ने क्या किया, 1,000 से यहाँ में निकल तो गया, लेकिन जब उसको दिखेगा कि मार्केट और ऊपर भाग रहा है, अब उसके अंदर लालच आएगी, अब वो क्या करेगा, अब वो हल्का सा मार्केट का डिप दिखेगा, अब वो वहां से बाय कर लेगा फिर, और मार्केट भी क्या करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे जाके उसका डबल लॉस कर देगा वो। ठीक है, और फिर यहाँ से वो रिवर्स हो जाएगा मार्केट। अब जहां पे यहाँ पे उसका 100-200 का प्रॉफिट हो रहा था, अब यहाँ पे 2,000 का लॉस होने लगेगा उसको। ठीक है, क्योंकि वो एड़ा टेढ़ा ट्रेड ले रहा है, यहाँ पे एंट्री थी नहीं, फिर भी वो एंट्री यहाँ पे लेगा, क्यों, क्योंकि उसको फियर ऑफ मिसिंग का मतलब होगा कि मैंने भाई मेरे से ट्रेड छूट गया, भाई इतना ऊपर गया है, क्या पता और ऊपर जाएगा, तो हल्का से नीचे आएगा ऊपर ले लेगा। होता है कि नहीं आप लोग के साथ में? होता है। भाई, ठीक है, तब यही तो इसमें, होता है भाई। ठीक है, अब देखो अब जी ओटीएम वाला है, आप लोग को ओटीएम वाला बनना है। ठीक है, एक बात समझो कि अगर मान लो कि ये 100 पॉइंट है, ये ओटीएम वाला रोज 100 पॉइंट कैप्चर कर रहा है, तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना आएगा, ये आपने सोचा है? अगर लगातार ये 2 महीना 50-50 पॉइंट कैप्चर कर लेगा, तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई। और ये कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि ये कभी यहां निकल जाता है, कभी यहां निकल जाता है, कभी यहां निकल जाता है, कभी यहां घुस जाता है, कभी भी नहीं बन तो पाएगा। हमको ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का ओटीएम करना है ना। हाँ, अब क्या होगा, ये जो ओटीएम लिया है, अगर आप मान लो कि आज थर्सडे, आज ट्यूसडे है भाई, अगर मान लो यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटा लग गया, तो आपका जो प्रॉफिट यहाँ पे होगा वो यहाँ पे जाके होगा। 500 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था, आपका 500 का प्रॉफिट यहाँ पे होगा, क्यों, आपका प्रीमियम डीके हो चुका है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आज के बाद आपको क्या करना है, अगर आज फ्राइडे है तो भी नेक्स्ट एक्सपायरी, अगर आज ट्यूसडे है तो भी नेक्स्ट एक्सपायरी,
वेनेसडे है तो भी नेक्स्ट एक्सपायरी और